Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you're fine and healthy. In our today's lesson, we will discuss word problems that we face in equation and inequation topic. So let's see what we have here. We have a question here that is a word problem. Shahida bought Y sweets. She gave 4 sweets to her friends. How many sweets does she have now? If she has now 8 sweets, write an equation and use it to find the value of y. So what's happening here is that uh, शाहिदा के पास y स्वीट्स हैं और उसने उस y स्वीट में से 4 स्वीट्स y मीन अननोन y मीन हमने पहले भी डिस्कस किया था तो बताया था कि जब भी हम अल्फ़ाबेटिक लेटर्स यूज़ करें इसका मतलब हमें वो चीज़ मालूम नहीं है और वाई कोई भी नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ हो सकता है, स्वीट्स हो सकती हैं। उसमें से 4 जो हैं 4 वो है उसने अपनी फ्रेंड को दे दिए हैं। पार्ट इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। ए पार्ट है हाउ मेनी स्वीट डज़ शी हैव नाउ कि जब उसको उसने वाई स्वीट्स में से 4 स्वीट्स दे दी हैं तो अब उसके पास कितनी बची हैं? और पार्ट बी में हमसे पूछ रहे हैं इफ़ शी हैज़ नाउ 8 स्वीट्स अगर उसके पास अभी 8 स्वीट्स हैं तो उसके फ्रेंड जो है राइट द इक्वेशन टू यूज इट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है, तो अगर उसके पास अब 8 स्वीट्स हैं तो उसकी जो वाई की वैल्यू थी वो क्या है। ठीक है, सो लेट्स सी कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो हम अपनी स्टेटमेंट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है दैट शाहिदा हैज़ वाई स्वीट्स। ठीक है, उसके पास पहले थी वाई स्वीट्स, उसमें से शी गेव 4 टू हर फ्रेंड एंड देन वी कैन कैलकुलेट दैट शी हैज़ नाउ y माइनस 4। वाई में से 4 निकाल दे तो अब उसके पास जितनी भी बची हैं वो हमें मालूम हो जाएंगी। सो हमारे पास जो क्वेश्चन था हाउ मेनी स्वीट डज शी हैव नाउ, पार्ट ए का सोल्यूशन हमारे पास अभी तक आ गया है कि शायदा हैज़ नाउ y माइनस 4 स्वीट्स। अब पार्ट बी की तरफ चलते हैं कि अगर उसके पास 8 स्वीट्स अभी मौजूद हैं सो कि y की क्या वैल्यू होगी फिर। So if Shaida has now 8 sweets, so how can we write the equation? Shaida has now, अब देखें आपके पास y माइनस 4 भी वैल्यू आ रही है और शायदा हैज़ नाउ में 8 स्वीट्स भी वैल्यू आ रही है। तो ये समझ लें आपके पास एक बैलेंस बन गया है। ऑन वन साइड इट हैज़ 8 स्वीट्स एंड वन साइड वी हैव द इक्वेशन y माइनस 4। सो इन दोनों को मिला के हम इक्वेशन लिख सकते हैं कि y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 8। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। हमें पता है इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, हमारे पास y इसके साथ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अब हमने क्या करना है कि हम इस y में से 4 जो हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो रहा था हम इसको बोथ साइड पे ऐड कर देंगे। तो जब हम इनको बोथ साइड पे ऐड कर देंगे हमारी लेफ्ट हैंड साइड से y कैंसिल हो जाएगा, अपने से सिर्फ y रह जाएगा और 4 कैंसिल हो जाएंगे और ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव 8 प्लस 4 दैट इज 12। सो हमारे पास क्या बचेगा y इज इक्वल्स टू 12। दिस इज अवर आंसर। दैट मीन्स पार्ट बी में का वैल्यू जो हमें y की वैल्यू फाइंड करनी थी y की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई। यानी कि शाहिदा के पास इनिशियली शुरू में उसके पास 12 स्वीट्स थी और उसमें से 4 उसने जब उसको अपनी फ्रेंड को दे दी तो उसके पास फिर 8 बची थी। तो दिस वाज अवर सिनेरियो दैट वी सॉल्व यूजिंग इक्वेशंस। नाउ सी लेट्स सी इन another example. Okay. A stick is t meters long is broken into two parts. One part is 2 meter long and the other what are the questions? What is the length of the other part? And B is if the other part is 3 meter long, write an equation to use it to find the value of t. Again, what we have is that a stick is broken and the full length of the stick is t meter, whereas on the part A we are told that one piece is 2 meter and the other part is
3 मीटर। सो पार्ट ए में हमें क्या बताया गया है कि टोटल लेंथ t है और वन पार्ट की 2 मीटर है। सो वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पार्ट। ठीक है, टिल हमारे पास जब तक हमारे पास नहीं गिवन बी पार्ट पर जब तक नहीं आएंगे तब तक हम ये वाली वैल्यू नहीं यूज़ कर सकते। सो हमें अभी तक सिर्फ इन दो को यूज़ करके आपने फर्स्ट पार्ट करना है। सो लेट्स सी द इक्वेशन सॉल्यूशन हम चेक करते हैं अपना। Length of the stick is t meter and one part is 2 meters. So other part will be t minus 2. So what can be the other part? t में से 2 मीटर निकाल दे तो बाकी की लेंथ हमारे पास आ जाएगी, दैट इज t माइनस 2 हमारे पास अदर पार्ट की लेंथ आ जाएगी। और पार्ट बी में हम अगर पहुंचे तो हमें बताते भी हैं कि वो अदर पार्ट की लेंथ 3 मीटर है। अब इस दो साइड्स हमारे पास आ गई, एक हमारे पास जो हमने टी को यूज करके माइनस करके वैल्यू निकाली थी, टी माइनस 2 लेंथ आई थी, और दूसरी साइड पे हमें उन्होंने बता दिया है कि 3 मीटर उसकी वैल्यू आई है। सो we can use these two sides and make an equation t minus 2 is equals to 3. So we have the equation t minus 2 is equals to 3. Similarly we can solve this equation by adding 2 on both sides. हमारे पास t के साथ 2 माइनस हो रहा है तो इससे ऑपोजिट ऑपरेशन करेंगे हम, माइनस हो रहा है तो हम ऐड करेंगे 2 लेकिन ऑन बोथ साइड्स। सो वी ऐड 2 on both sides and we are left with t is equals to 5. सो हमारे पास फर्स्ट पार्ट में क्या क्वेश्चन था कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर पार्ट, तो वो हमने निकाल ली है, दैट इज t माइनस 2, दैट इज t माइनस 2। एंड द अदर पार्ट जो बी पार्ट था उसमें हमने t की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो भी हमने फाइंड कर ली, दैट इज t इज इक्वल्स टू 5। सो हमारे पास एग्जाम्पल 2 भी हमने इसी तरीके से सॉल्व कर ली। नाउ लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। A boy weighs 7 kilogram and his father weighs 70 kg. ठीक है, so what is their total weight? So what we have is that a boy is s kg, father is 70 kg and their total weight is 100 kg. So we have to find the total weight in the form of algebraic equation and also find the value of s. See, so let's start our solution. So boy's weight is s kg and father's weight is 70 kg and the total weight is s plus 70 kg. And then in part b we are given that the total weight is 100 kg. So the total weight is 7 s plus 70 and also is 100. So we can equate the both sides, that 7 plus 70 is equals to 100 and we can form the equation in this form. ठीक है, हमें ये भी पता है कि टोटल वेट s प्लस 70 है और हमें ये भी पता है कि टोटल वेट 100 है। सो हम दोनों साइड को कहेंगे, दोनों साइड्स इक्वल है, यानी कि s प्लस 70 और 100 बराबर हैं। सो इन दोनों की इक्वेशन हम बना सकते हैं ऐसे करके। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास 70 इज एडेड इन s, सो वी कैन सब्ट्रैक्ट 70 फ्रॉम बोथ साइड्स and we are left with s is equals to 30. So the boy's weight was 30 kg where the father's weight was 70 kg and their total weight was 100 kg. Okay, so this is the part where we are given with a problem in words and we wrote the equations, we formed the equations using the informations.